आरे दुनिया ले जाऊं तुझे एक सफ़र पे। कैसे सनातनी सूरज पूरे विश्व में डूबा था, कैसे कृष्ण के वैकुंठ जाते ही इसके टुकड़े हुए और कैसे हिंदू से हिंदू दूर चला गया। पृथ्वी की आंखें खोकर ये देव जाने किस सपने में खोया है। मंदिर तुड़वाकर पुरखे कटवाकर ये अभी भी चैन से सो रहा है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सो रहा है। आधे पुरखों की सुन्नत करवा के, मंडी में बेटी बिकवा के, बेटों के शीश लाखों कटवा के ये अभी भी चैन से सो रहा है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सो रहा है। राणा का बलिदान देकर, तेग गुरु का धड़ कटवाकर ये अभी भी चुप्पी साधा है। संभाजी के अंग अंग कटवाकर ये मूर्ख कैसे अमन के ख्वाब में खोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सो रहा है। कितनों ने धड़ कटवाए, कितनों ने फंदे को चूमा है, पर फिर भी ये मूर्ख जात पात में टूटा है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सो रहा है। वीर शिवाजी की तलवारें वीर सिंह ने रोकी थी, महाराणा के सम्मुख मान सिंह की फौजें थी, और सांभा से गद्दारी गड़ोजी शिर्के ने की थी। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सो रहा है। और सुनो गांधी नेहरू के भक्तों, तुम्हें कुछ और याद दिला दें। बापू के उस मौन के बदले हमने भगत सिंह को खोया है। नेहरू की बेवकूफ़ी को सराहाया है, पर सरदार और बोस को भुलाया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सो रहा। एक लड़की, कश्मीरी हिंदू पंडित, उस महिला को उसके साथियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने 6 महीने बाद फोन किया और फोन करके कहा कि अरे वो जो पागल लोग आ गए थे, ऐसा हो गया था, अब सब ठीक है, तुम आ जाओ, अपनी जो 6 महीने की तनख्वाह है वो भी बैंक देने के लिए तैयार है, तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है, नौकरी ज्वाइन कर लो। उस महिला के अंदर सनातनी डीएनए ऐसा था, उसने लगा जितनी भोली मैं हूं उतने ही शायद बेचारे ऐसे लोग होंगे, हो सकता है कुछ बुरे लोग हो, जैसे हम कहते हैं ना, ये कम्युनल लोग हैं, ये सेकुलर लोग हैं, सब कम्युनल हैं, कोई सेकुलर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कट्टर नहीं है, कोई लिबरल नहीं है, सब एक ही सोच के हैं। तो शायद वो चली गई। आप जैसा सभ्य समाज सोच नहीं सकता कि उसके साथ क्या किया। उन 12 बैंक कर्मचारियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार तो 1400 साल पहले से चल रहा है। उस लड़की को कोई 40-45 साल की थी, उसको निर्वस्त्र किया और हाथ से आरे की मशीन पे उसके 4 टुकड़े कर दिए। एक महिला जिसने एक बच्चे को 4th क्लास 5वीं क्लास में पढ़ाया, वो बच्चा पढ़ा लिखा, उसी टीचर ने पढ़ाया, उसे पड़ोस में रहता था। ये घटनाएं मुझे इसलिए नहीं बतानी है, इसलिए बतानी है कि आप किस समाज से लड़ने जा रहे हैं। कौन सा वो समाज है जो आज आपके साथ खड़े होकर के एहसास ही नहीं होने दे रहा। आपकी सदियां गुजर जाएंगी उनको इस जानवर प्रवृत्ति से निकाल के इंसान बनाने में। इसलिए उनको इंसान बनाने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अपने पास ऐसी ताकत पैदा कीजिए कि ऐसे जानवर आपके आसपास ना आ पाए। एक महिला ने जिस बच्चे को 3री क्लास 4थी क्लास 10वीं क्लास तक पढ़ाया, वो महिला उस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते रिटायर हो गई। 56 साल की उम्र थी। वो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था। ये 1990 की घटना बता रहा हूं।
पड़ोस में आया, वो ग्रेजुएट हो चुका था, जो 20 साल से उसका पड़ोसी था, खाना पीना उठना बैठना सीखता। वो बच्चा जब उसके घर में घुसा तो उसने पूछ क्या बात है, क्यों आए हो? उस लड़के के कदम नहीं रुके, वो आगे बढ़ता चला गया। वो ये समझ ही नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। उस बच्चे ने उस महिला को गिराया, उसके साथ रेप किया और एक खंजर निकाला और उसके 56 टुकड़े कर दिए। आप कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, आपका उनके साथ कोई मेल हो सकता है? उस कश्मीर के अंदर 370 भी चाहते थे, 35 भी चाहते थे। कश्मीरी पंडित के ऊपर गिफी के अंदर सर्च करोगे शिव जी का नाम, तो सबसे पहले आपको ये स्टिकर्स दिखेंगे। तो चलो एक तो गलती से आ गया होगा, ये सब क्या है? मतलब अगर हम हमारे भगवान के कुछ स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, तो सबसे पहले शिव जी का नाम हम लिखेंगे तो ये चीज़ आएगी। चलो मान लिया कि शायद पता नहीं कुछ गलती हो गई होगी, और यही चीज़ मैं जीसस और दूसरे रिलीजन पे सर्च करके देखता हूँ। लेट मी चेक, क्या पता वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी हो। चलो अल्लाह पे नाम पे तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ, नहीं, इनके तो कुछ नहीं है। चलो एक बार अब जीसस का भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता दूसरे रिलीजन के गॉड्स के स्टिकर्स पे भी ऐसा ही कुछ आ रहा हो। लेकिन नहीं, मतलब समझ रहे हो आप, एक ही रिलीजन को टारगेट